भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रथा की कड़ी आलोचना की है और इसे कई राज्यों में व्यापक बताया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने रिखब बिरानी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की। यह मामला संपत्ति बिक्री विलेख के हस्तांतरण में कथित कदाचार से संबंधित है। कार्यवाही के दौरान न्यायालय ने पाया कि दीवानी मामलों को आपराधिक मुद्दों में बदलने की प्रवृत्ति न केवल भ्रामक है, बल्कि कानूनी व्यवस्था के लिए भी हानिकारक है। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने जोर देकर कहा, ये फिर से उन मामलों में से एक है जहां एक दीवानी मामले को आपराधिक मामले में बदल दिया जाता है और इस पर बहुत सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। कृपया अपने मुवक्किलों को सलाह दें, अन्यथा आपका मामला भी सीमा द्वारा वर्जित नहीं हो सकता है। ये काफी राज्यों में हो रहा है और यह गलत है। यह एक गलत प्रथा है। वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है, ये कुछ राज्यों में व्याप्त है। विचाराधीन मामले में एक आरोप शामिल है जिसमें शिकायतकर्ता का दावा है कि याचिकाकर्ता ने झूठे बहाने से उसे 19 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें बिक्री विलेख के निष्पादन का वादा किया गया था, जो कभी पूरा नहीं हुआ। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि मामले में कोई सिविल मुकदमा दायर नहीं किया गया था और विवाद को आपराधिक अदालतों में लाया गया था। न्यायालय ने कहा कि सिविल मामलों को आपराधिक मामलों में इस तरह के गलत तरीके से परिवर्तित करना न केवल आपराधिक कानून के इरादे को विकृत करता है, बल्कि न्यायपालिका पर ऐसे मामलों का बोझ भी डालता है जिन्हें अन्यथा सिविल उपायों के माध्यम से हल किया जा सकता था। न्यायालय ने इस तरह के गलत तरीके से रूपांतरण के नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला, जो न केवल आपराधिक कानून को गलत तरीके से लागू करता है, बल्कि न्यायिक प्रणाली पर सिविल मुकदमेबाजी के लिए बेहतर मामलों का बोझ भी डालता है। पीठ ने न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसी प्रथाओं को संबोधित करने के महत्व को दोहराया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने पहले आपराधिक मुकदमे पर रोक लगा दी थी, ये देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने आवश्यक भुगतान करने में विफल होकर अनुबंध का उल्लंघन किया था, जिससे आपराधिक मुकदमा चलाने की आवश्यकता समाप्त हो गई। हाल ही में हुई सुनवाई में पीठ ने मुकदमे पर अंतरिम रोक को बढ़ाते हुए शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को संबंधित पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा 4 सप्ताह के भीतर नोटिस दिया जाए। अब इस मामले की सुनवाई मार्च 2025 में होनी है।